हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो भाई, एक नया नोटिस जो है वो आप लोगों ने देखा होगा बिहार स्टाफ नर्स का, जिसमें 3900 प्लस वैकेंसीज जो है वो आउट होने वाली है। जिसका जो नोटिस है वो हमने उस पर वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, तो आप जीरो से कैसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ, फ्रॉम बिगनर टू सिलेक्शन। कि आप बिगनर है, आप फर्स्ट टाइम तैयारी करने बैठे हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किस चीज का एग्जाम है। तो भाई ये जो आपका जो एग्जाम है ये एनएचएम के अंडर जो है वैकेंसी आउट हुई है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी आउट हुई है। 3900 प्लस वैकेंसीज जो है ये आउट हुई है। तो पहले तो जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो जरूर पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है वो किस तरीके से होने वाला है, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तो क्योंकि सिर्फ जो है जो नोटिस है वो आउट हुआ है, जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता जिसमें कब से डेट्स वगैरह स्टार्ट होंगी तो ये चीजें तो आपको तभी पता चलेगी। लेकिन एनएचएम के अंडर बिहार स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी निकली है और ये तो कंफर्म है क्योंकि नोटिस आ गया है कि भाई ये वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी, अभी आपका मई स्टार्ट हो जाएगा तो मे बी इन द एंड ऑफ मई और इन द जून आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो हमेशा तैयारी जो वैकेंसी निकलती है उससे पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद में आपके बहुत बहुत कम समय होता है तैयारी करने का, एक प्रेशर होता है आपके माइंड पे। तो जब डिसाइड कर ही रखा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करते हैं आप जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दिए उस एग्जाम की, ताकि क्या है कि टाइम रहते आपका सिलेक्शन हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। अगर आप इस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहला आपका यही स्टेप है कि भाई जब आपको पता है कि ये वैकेंसी आने वाली है तो क्यों ना आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहली बात भाई आज से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, ये हमने डिसाइड किया है। अब क्या चीज है, सबसे पहले तो भाई अपने बेसिक्स बिल्डअप करो, जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है हमें। ये अभी फिलहाल ये मान लो हमने किसी एग्जाम की अब तक तैयारी नहीं करी है, हम पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी करने बैठ रहे हैं, हम कैसे तैयारी करें। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, जिसके अंदर क्या है कि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया है, फिर आपका ओबीजी हो गया है, फिर आपका चाइल्ड हेल्थ है, उसके बाद में कम्युनिटी है और मेंटल हेल्थ है। ये तो आपके मेजर सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में आपके माइनर सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जिसके अंदर आता है भाई रिसर्च, आजकल बहुत पूछी जा रही है एग्जाम में, न्यूट्रिशन, फार्मा, मैनेजमेंट और माइक्रोबायोलॉजी। आजकल बहुत ज्यादा माइनर सब्जेक्ट से भी एग्जाम जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दो, आज ही सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है सब्जेक्ट उठा लो। ये देखो सिलेबस क्या है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, और बिल्कुल बेसिक से भाई मान लो फर्स्ट टॉपिक आप वाइटल आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पहली बार जब हम तैयारी करने बैठते हैं ना तो आपको अपने बेसिक बिल्डअप करने हैं। बेसिक बिल्डअप करने के लिए आपको बिल्कुल कोर सब्जेक्ट से तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। तो आप अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं अभी आपको पूरा रोड मैप, पूरा एक टाइम टेबल आपसे शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि भाई आपके पास में बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। मैंने बोला भाई आप सबसे पहले F1 पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास में इसका कंटेंट भी होना चाहिए और ये कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो अप टू डेट हो। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जो थ्योरी आपकी जब भी आप तैयारी करने बैठते हो ना, तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप कंपीट कर पाओगे। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था। बट ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास में बहुत अच्छा कंटेंट है और आप बहुत अच्छी थ्योरी को फॉलो कर रहे हो। इसके लिए बेस्ट कंटेंट के लिए आप अपना बेस्ट बुक्स को फॉलो करो या बेस्ट प्लेटफॉर्म को फॉलो करो। अगर आप कोचिंग लेते हो तो बेस्ट कोचिंग को फॉलो करो। जिस भी चीज को आप फॉलो कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आपके पास में बेस्ट कंटेंट होना चाहिए जब तैयारी करने बैठे हो, क्योंकि रिस्क मत लो बिल्कुल भी।
बिल्कुल अपडेटेड और बेस्ट कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। तीसरी चीज है भाई आपके पास में एक स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए। जैसे कि भाई अगर मान लो सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो जैसे 6 से 7 बजे आप वेकअप उठे, 7 से 8 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 बजे आप पढ़ने बैठ गए, 8 से 12 बजे तक आपने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे मान लो आपने ओबीजी उठाई है आज, उसके बाद में 12 से लेकर के 1 बजे तक आपने मान लो टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। यानी कि ये जो सब्जेक्ट था और इसके अंदर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो आज आपने पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ा, पीपीएच पढ़ा आपने, तो इसी के आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसी की यहाँ पे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। फिर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक भाई आपने लंच कर लिया, आपने रेस्ट कर लिया। फिर 3 बजे से 6 बजे तक आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ बट रिलेटेड, चाइल्ड ओबीजी से रिलेटेड है चाइल्ड हेल्थ, आपने अपना चाइल्ड हेल्थ उठा लिया। यहाँ पे न्यूबॉर्न केयर स्टार्ट कर दिया मान लो आपने आज, ठीक है। फिर 6 बजे से लेकर कर 7 बजे तक आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने। फिर 7 बजे से लेकर के और अपना 3 से 6 हो गया, 6 से 7, 7 बजे से 9 बजे तक आपने लंच कर लिया, आपने रेस्ट कर लिया। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक भाई नॉन नर्सिंग भी करो, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम में नॉन नर्सिंग पूछी जा रही है। और 10 से 12 तक आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। तो एक प्रॉपर स्टडी, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्मार्ट स्टडी करने के लिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारा कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वांटिटेटिव नहीं, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए, यानी कि एग्जाम बेस्ड होना चाहिए, सिलेबस बेस्ड होना चाहिए जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो। तो स्मार्ट स्टडी के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी किताबें उठा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स उठा रहे हो, उसमें से कंटेंट को पढ़े जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक बुक्स लो जिसके अंदर बिल्कुल बेस्ट आपको कंटेंट मिले, आप वो कंटेंट उठाओ और वो कंटेंट पढ़ना आप स्टार्ट करो। भाई जितना हो सके उतना सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो कि मैंने बोला टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे, टॉपिक वाइज। भाई आज आप पढ़ना चालू कर रहे हैं, आज आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल है जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप वहां से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप डेली तो नहीं बट वीकली मॉक टेस्ट जरूर दो। वीकली मॉक टेस्ट जो है वो जरूर दो। मॉक टेस्ट से क्या होता है भाई, आपकी नेगेटिव मार्किंग पे आप कंट्रोल कर पाएंगे और आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। ये दोनों चीजें हो पाएगी, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो वीकली मॉक टेस्ट जरूर दो। अगर आप तैयारी करने बैठे हुए हो और 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो हर चीज पे बहुत बारीकी से आपको जो है ना ध्यान देना पड़ेगा, सभी चीजों के ऊपर। फिर आता है भाई जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, अरे यार चलो आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ता हूँ, यानी कंसिस्टेंसी ना रखना। एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ लेंगे, शादी में चले गए, है ना, तो भाई कंसिस्टेंसी नहीं रखो। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ आगे आगे पढ़े जा रहे हो, पीछे पीछे वाला जो है वो सफाया होता जा रहा है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये सारी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। रिवीजन का क्या होता है ना कि जैसे रिवीजन आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो मैंने आपको टाइम टेबल में बताया, तो डेली रिवाइज करो जो आपने पढ़ा। आज पूरे दिन में जो भी पढ़ा वो रात को सोने से पहले रिवाइज करो। उसके बाद आप वीकली रिवाइज करो, हफ्ते में जो भी पढ़ा एक दिन पूरा रिवाइज करो, और फिर आप मंथली रिवीजन करो। एक दिन मंथ में, एक दिन आप पूरे मंथ में जो आपने पढ़ा है आप वो रिवाइज करो। पढ़ने से ज्यादा जरूरी याद रहना है। पढ़ तो बहुत लोगे बट याद भी तो रहना जरूरी है ना, तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी याद रहना है। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या आंसर करोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके अलावा ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं मैंने आपको बताई है। सबसे पहले तो क्या करोगे भाई, 0 से शुरू कर रहे हैं हम, हमारे पास में बहुत बढ़िया थ्योरी होनी चाहिए। जो भी थ्योरी भाई मैं पढ़ रही हूँ, हाँ उसकी मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हाँ मैं पढ़ रही हूं तो मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ उन चीजों के, जो चीजें मुझे लग रही है कि इंपॉर्टेंट है या जो चीजें मुझे याद नहीं हो पा रही है उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, ताकि जब एग्जाम आएगा तो मैं उनकी रिवीजन कर सकूं। चौथी चीज है, जो भी मैं पढ़ रही हूं उसका मैं डेली रिवीजन कर रही हूं। और फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूं, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि जो एग्जाम है
उसका लेवल कैसा आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। इसीलिए मैं पीवाईक्यूज भी सॉल्व करती हूँ, जिससे मुझे ये भी पता लग जाता है कि हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, यानी कि अब तक जो ये एग्जाम पहले हुआ है तो उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट को हाई वेटेज दी गई है और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मुझे इसका भी आइडिया हो गया क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व करे हैं। और नेक्स्ट भाई मैं मॉक टेस्ट देती हूँ वीकली, जिससे कि मेरी नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है और एक टाइम टेबल के एक टाइम के अंदर मैं जो है अपना पेपर जो है वो पूरा सॉल्व कर लेती हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें फॉलो करनी है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करो, साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाओ ताकि रिवीजन करने के लिए आसानी हो। डेली जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, बस और कुछ नहीं है, यही छोटी मोटी चीजें हैं सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, चलो भाई अब मैं बताती हूँ। मान लो अगर अभी नोटिस आना है, अगर हम अज्यूम करके चले कि मई में नोटिस आता है और अगर हम 2 महीने का एक एस्टिमेट लेके चले या 1 महीने का एस्टिमेट लेके चले कि भाई हमें तैयारी करनी है, तो आप किस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, मैं सबसे कम टाइम का आपको रोड मैप बना के देती हूँ। सबसे पहले भाई 1 वीक, मैंने बोला आपको एक साथ 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो आपने 1 वीक में FON कर ली और आपने कम्युनिटी कर ली, जो कि हो सकता है बहुत ही आराम से सुबह शाम का कंसेप्ट लेके। दूसरा 1 वीक लिया जिसमें आपने OBG कर ली और आपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कर ली। और तीसरा 1 वीक लिया जिसके अंदर आपने मेंटल हेल्थ कर ली और कम्युनिटी कर ली। जो मैंने आपको टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है, तो वो आप अपने हिसाब से ही इसको बना पाओगे कि भाई एक सब्जेक्ट अगर आज मैं पूरा करूंगी तो मुझे कितना समय लगेगा, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 1 वीक में आपने कर ली रिसर्च और मैनेजमेंट, फिर 1 वीक में आपने जो न्यूट्रिशन और फार्मा रह गई है आपने वो कर ली। तो मैक्स टू मैक्स ये 5 वीक में मान लो आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, ये है फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी आपको क्या करना है, आपको इसका कंटिन्यूअसली रिवीजन करना है। और जो रिवीजन का मैंने आपको मेथड बताया है भाई, आपको जो आप पढ़ रहे हो हर दिन भी करना है, फिर हफ्ते में 1 बार करना है, फिर मंथली 1 बार करना है। देखो ये जो है ना आपका कितने समय में होगा ये आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपको लगता है कि भाई आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ नोटिस आया है, अभी वैकेंसी आउट होगी, फिर एग्जाम होगा, उसमें अभी टाइम लगेगा। तो आप अपने हिसाब से लगभग 2 महीने का आप लेके चलो और एक 2 महीने का रोड मैप बना लो कि भाई मैं एक सिलेबस जो है FON का मेरा इतने दिन में हो जाएगा। सारे टॉपिक्स लिखो, एक तरफ सारे टॉपिक्स लिखो और एक तरफ डेट लिखो, ये टॉपिक इतनी तारीख को, ये इतनी तारीख को, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना टाइम में सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपना सिलेबस जो है वो बना सकते हो। तो ये मैंने आपसे कुछ चीजें डिस्कस करी है जो अगर आप तैयारी करने बैठे हो तो आपको जरूर फॉलो करनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हम तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो हमारे पास भाई अप्रैल एंड सेल लाइव चल रही है, जहां पे आपको मिल रहा है फ्लैट 79% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस, साथ में 3x वैलिडिटी, और साथ में आपको मिल रहा है फ्री AI बैच। लास्ट डे है सेल का, फटाफट से इनरोल कर लेना इससे पहले कि सेल खत्म हो जाए। इनरोल करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करके ऑल कोर्सेज पर जाना, नर्सिंग पे जाना, यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। आप जब इसके अंदर देखोगे तो इसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, DSSS भी है, MP का है, और जो यूके वाली वैकेंसी है, RRB का बैच अवेलेबल है हमारे पास, आपको सारे बैचेस जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल का बैच है, ये देखो बिहार स्टाफ नर्स का बैच भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बिहार स्टाफ नर्स के बैच में 78% ऑफ चल रहा है, 2089 का बैच है। बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05, जैसे ही इसको अप्लाई कर दोगे 1994 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ में 78% ऑफ चल रहा है, 2639 का है। बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05, जैसे अप्लाई कर दोगे 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 78% वैसे ऑफ है, कूपन कोड यूज कर लेना YT05, तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, टोटल 80% ऑफ मिल जाएगा 3x वैलिडिटी के साथ में। तो भाई अगर चाहते हो कि भाई 2026 में सिलेक्शन हो जाए तो वैकेंसी, अब जब नोटिस आ गया है तो वैकेंसी तो आनी ही है, ये तो लाजमी सी बात है, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि
आपके पास भी एक सिक्योरिटी रहेगी इस चीज की कि यार मेरा सिलेबस तो टाइम से पहले ही पूरा हो गया, और जितनी जल्दी पूरा हो जाएगा उतने ही ज्यादा आप रिवीजन भी कर पाएंगे, तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।